हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि गलतियां हमेशा पीठ की तरह होती है जो दूसरों की दिखती है, खुद की नहीं। कि किसी ने अगर मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरे से प्यार नहीं किया तो वो मेरे सबसे अच्छे वक्त में मेरे साथ रहने लायक नहीं है। आज अपन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एक टेक्निकल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है और आपके अच्छे मार्क्स है, और हो सकता है आपके थोड़े कम मार्क्स है, ठीक ठाक मार्क्स है, और आपने काउंसलिंग में अगर गड़बड़ कर दी है तो आपको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, और आपको कॉलेज मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। अदरवाइज तो अच्छे मार्क्स होने के बाद में जो कॉलेज आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखते जाइए मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली बात कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कौन पार्टिसिपेशन लेगा, मतलब कौन ऐसी बॉडी है जो ये काउंसलिंग कराएगी और किस किस मेडिकल कॉलेज की वो काउंसलिंग कराएगी। ध्यान से देखते जाइएगा। एमसीसी एक बॉडी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो किस किस की काउंसलिंग कराएगी। इस साल में एमबीबीएस का काउंसलिंग कराएगा, बीडीएस का कराएगा और कराएगा बीएससी नर्सिंग का। तो सर अब अगर अपन काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो कौन सी साइट में जाने पड़ेगा, तो इस साइट पे विजिट करिएगा। कौन सी साइट है? mcc.nic.in इन। और इस साइट पे आपको जाना है, क्या लेके जाना है? सेम ईमेल आईडी जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो, और सेम फोन नंबर, मोबाइल नंबर वही यूज करने हैं जो आपने एप्लीकेशन टाइम पे यूज किया था। नेक्स्ट, फी की बात करेंगे। फी में दो तरीके की फी होती है यहाँ। एक होती है रजिस्ट्रेशन फी, एक होती है सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्यों ली जाती है? ताकि आप बीच में काउंसलिंग छोड़ के जाओ तो आपको पकड़ा जाए। तो पैसे के चक्कर में भाई इंसान पकड़ा जाता है। तो देखो, पहली फीस है रजिस्ट्रेशन फी। रजिस्ट्रेशन फी क्या है? रजिस्ट्रेशन फी, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन लेना चाहते हो, उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फी। अगर आप डीम्ड को छोड़ के जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस है उनमें जाना चाहते हो तो, और आप साथ में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको देना पड़ेगा 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको देना पड़ेगा 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी। ये जो फी है, ये रजिस्ट्रेशन फी है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। तो कौन सी फी आपको वापस मिलेगी? आपको मिलेगी सिक्योरिटी मनी, आपको वापस मिलेगी। सिक्योरिटी मनी कैसे है? डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है 2 लाख रुपए। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिक्योरिटी मनी कितनी है? 2 लाख रुपए। अदर देन डीम्ड में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 10,000 रुपए आपकी सिक्योरिटी मनी है। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। ये फी आपको वापस मिल जाएगी। कब मिलेगी वापस? जब आपने काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। अगर आपने काउंसलिंग को सही से फॉलो किया है, बीच में गड़बड़ नहीं करी, तो आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद में मैं बोलता हूं कि एमसीसी किस किस की काउंसलिंग कराएगी। देखो, ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उनमें 15% सीट पे तो काउंसलिंग ये करवाता ही है। और ईएसआईसी कोटा की काउंसलिंग में 15% सीट पे कराएगा। और ये डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू में भी ये 15% सीट पे काउंसलिंग करवाता है। और 100% काउंसलिंग कहां पे करवाता है? 100% ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जितनी भी है सब पे 100% सीट पे काउंसलिंग कौन करता है? एमसीसी। और एएफएमसी की काउंसलिंग भी एमसीसी करता है। लेकिन एएफएमसी की काउंसलिंग जब आप ये बाकी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करेंगे तो वहीं पे आप एक ऑप्शन मिलेगा कि आप एएफएमसी काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेशन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहीं पे भी होगा। फिर आपको एएफएमसी के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, मतलब ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद में जितने भी एम्स है इंडिया में उन सब की काउंसलिंग एमसीसी 100% सीट पे करेगा। एएमयू की काउंसलिंग 100% सीट पे करेगा। जिपमर की 100% सीट पे काउंसलिंग एमसीसी करेगा। और ईएसआईसी कोटे की काउंसलिंग भी 100% सीट पे एमसीसी ही करेगा। बीएससी नर्सिंग भी यही करेगा। इसके बाद में मैं आगे चलता हूं। ये मैंने आपको मोटा मोटा बात बता दिया कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं अपन काउंसलिंग करने। मेरी बात एक एक बात ध्यान से सुनती जाइए। काउंसलिंग करने मेरे साथ चलो। अगर ये स्टेप आपने फॉलो करी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे
सही से एक्सप्लेन किया और मैं आपको अच्छे से समझा के मानूंगा इस बात को। देख लेना, राउंड फर्स्ट स्टार्ट होगा, उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन की साइट मैंने बता दी। उसके बाद में आपको करना पड़ेगा पेमेंट, पेमेंट मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी आपको मैंने बता दी। उसके बाद में करना पड़ेगा आपको चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट और प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, उसके लिए आपको पहले से ही प्रेफरेंस लिस्ट बना के तैयार रख लेना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या भर देना है, चॉइस भर देना है। कितनी चॉइस भर सकते हैं, मिनिमम एक, मैक्सिमम जितना चाहो उतना भर सकते हो। भर दिया, उसके बाद में एक स्टेप बता देंगे, चॉइस को लॉक करना होता है। नहीं भी लॉक करोगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है चॉइस। तो चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस लॉकिंग हो जाएगा। ये तीनों स्टेप, चारों स्टेप जैसे आपने कंप्लीट करी तो आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट की डेट आपने एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है उसका मैंने एक सिंगल स्क्रीन का वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हो। ये भी सिंगल स्क्रीन है, इसको भी आप ध्यान से देखते जाइएगा। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में क्या होगा यार, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में क्या होगा, सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा और या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सीट तो सीधी सी बात है, सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा। मिलेगा तो क्या होना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मिलेगा तो आपको एडमिशन करवा लेना है मेडिकल कॉलेज में। अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो एडमिशन करवा सकते हो। एडमिशन किया तो आप काउंसलिंग से एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया है, या फिर जो कॉलेज आपको चाहिए था वो मिल गया है, तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे रुक जाएगी। कितना ही इजी स्टेप है, रिजल्ट आया, सीट मिला और एडमिशन हो गया। इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे, एडमिशन डन, खत्म, काउंसलिंग खत्म। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में समझ में आया कि नहीं यार, इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता है, या फिर किसी ने बताया कि इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल सकता है। हर किसी की बात नहीं माननी है, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है उसी की बात माननी कि मेरे को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज और है भी नहीं है। तो आपको यहाँ से अपग्रेड कर जाना है। इस मेडिकल कॉलेज में जाके आपको क्या कर जाना है, अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल कर देना है। अपग्रेडेशन जब आप कराओगे तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, सेकंड राउंड के लिए। अदरवाइज तो आपका एडमिशन डन है ही। अब मैं बोलता हूं, अगर आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में और आप चाहते हो कि जो मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल रहा है उससे अच्छा मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता है, तो आप उस मेडिकल कॉलेज में जाइए ही मत, कुछ मत करिए, चुपचाप बैठे रहिए। कब तक चुपचाप बैठे रहिए, जब तक आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन ना मिले। तो यहां से अगर आप इस कॉलेज में नहीं जाते हो तो और कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो तो आपको बोला जाएगा कि आपने फ्री एग्जिट कर लिया है। मतलब आप क्या कर गए, फ्री एग्जिट कर गए। फ्री एग्जिट इनसे अच्छा है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज पता चल गया कि सही नहीं है तो ये करवाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ही फ्री एग्जिट कर जाना है। फ्री एग्जिट किया हुआ बंदा, अपग्रेड किया हुआ बंदा, जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती वो बंदा या फिर बंदी, और ये सब ये तीनों लोग जाएंगे कहां पे, सेकंड राउंड में। एक सिंगल बच्चे की लेके बात कर लेते हैं। जिस बच्चे ने फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, मतलब यहां से स्टार्टिंग नहीं करी थी, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फ्रेश पेमेंट करना पड़ेगा, फ्रेश सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे सबका रजिस्ट्रेशन हो रखा था, इनका तो पहले हो ही रखा था, इन्होंने भी करवा लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सारे के सारे लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सारे के सारे लोगों ने चॉइस फिलिंग किया। चॉइस फिलिंग करने के बाद में चॉइस लॉक हो गया या फिर आपने कर दिया। सेकंड राउंड का आएगा रिजल्ट। ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक स्टेप। रिजल्ट आएगा, पहली बात कर लेता हूं कि अपग्रेड जिसने करवाया था उसको सीट नहीं मिला है और मिला है। अपग्रेड वाले बंदे की बात कर लेता हूं, इस पर्सन की बात करता हूं कि अपग्रेड वाले बंदे के साथ में क्या हुआ है। अपग्रेड वाले बंदे के साथ में या तो सीट मिल गया या तो सीट नहीं मिला। अगर सीट नहीं मिला है ना इसको, तो इसकी फर्स्ट राउंड की सीट अभी भी रिजर्व्ड है। आप उस मेडिकल कॉलेज में वापस जा सकते हो, एडमिशन डन करवा सकते हो। अगर आपको सीट नहीं मिला है तब की केस की बात है। अगर सीट आपको मिल गया, मतलब सेकंड राउंड में आपको सीट मिलते ही ये पहले वाला सीट क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया है। अगर अपग्रेडेशन में आपको दूसरे मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गया ना, तो ये मेडिकल कॉलेज का एडमिशन आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पे आपकी सीट क्या हो गई, अब चली गई है, मतलब किसी और को मिलेगी वो सीट। यहाँ पे सीट आपने ली है, एडमिशन आपने करवा लिया है। एडमिशन कराने के बाद में बोला कि ये मेडिकल कॉलेज मेरे लिए ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। काउंसलिंग रुक गई क्योंकि आपने एडमिशन करवा लिया। अब बोलते हो कि नहीं, मुझे एडमिशन यहाँ पे नहीं लेना है, मुझे दूसरे कॉलेज में जाना है। इस केस में आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा।
कि सेकेंड राउंड के रिजल्ट में अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, आपको नई सीट मिल रही है और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, ऐसे केस में आपका रिफंडेबल जो मनी है वो चला जाएगा, रिफंड आपको नहीं मिलेगा, उसका लॉस हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप फिर भी थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ये आपको घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे जिनको सीट नहीं मिला वो बच्चे पिछले क्लास में मतलब पिछली कॉलेज में वापस जा सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बात करता हूं, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन नहीं, जिन बच्चों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, जिन बच्चों को पहले राउंड में सीट नहीं मिली और जिन बच्चों ने फ्री एग्जिट लिया था, उन बच्चों के लिए मैं आगे बात कर लेता हूं। देखो, सीट मिला है, सीट नहीं मिला है, सीट मिला है और सीट नहीं मिला है तो आप कहां पे जा सकते हो, सीट नहीं, सेकंड राउंड के रिजल्ट में आपको सीट नहीं मिला तो आप जाओगे या तो किसी स्टेट का जो आपका स्टेट है उसकी काउंसलिंग में चले जाओ, या फिर आप चले जाओ थर्ड राउंड के लिए, ठीक है। नहीं मिला है तब, मिला है तो क्या होगा, मिला है तो आपने एडमिशन करवा लिया, एडमिशन किया डन, तो आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो गई। अब आपकी फर्दर काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि आपको एडमिशन मिल गया है कॉलेज में। अब आप चाहते हो सेकंड राउंड में भी आपको अपग्रेडेशन चाहिए, अपग्रेडेशन केस में आपका अपग्रेडेशन हुआ, मतलब अपग्रेडेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फिर सेकंड राउंड में भी इस बार अपग्रेडेशन हो रहा है, अब की बार थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है, तो सेकंड राउंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। पिछले सालों में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी है उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, अब की बार यहाँ पे भी आपको अपग्रेडेशन मिला है, सेकंड राउंड में भी अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है। एडमिशन डन हो लिया वो तो होगी बात। अब देखो, ये बच्चे आए हैं जिनको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला, जिनको अपग्रेड करना था वो कहां पे आ गए, थर्ड राउंड में। और कौन आएंगे, और आएंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों बच्चों को भी वो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग सब करना पड़ेगा, ये बच्चे भी दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थर्ड राउंड के लिए कर लिया, थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, थर्ड राउंड के रिजल्ट में दो तरीके के रिजल्ट आएंगे, कौन कौन से, एक तो अपग्रेड वाला रिजल्ट, एक आएगा जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया और जिनको सीट नहीं मिला है, दो तरीके के रिजल्ट आएंगे। तो पहले मैं अपग्रेड वाला की बात कर लेता हूं, जिन्होंने अपग्रेडेशन लगाया था उसको सीट अगर नहीं मिला है तो यार उसको सेकंड राउंड की सीट अभी भी मिल जाएगी वापस, मतलब उसकी सेकंड राउंड में रिजल्ट में जो सीट मिली थी वो उसकी रिजर्व्ड है, वो वापस जा सकता है, ठीक है। अगर आपको सीट मिल गया है, मिल गया है और आपने एडमिशन डन करवा लिया तो काउंसलिंग फिर रुक जाएगी क्योंकि आपको कॉलेज मिल गया है। अब आपने ज्यादा होशियार की लगाई तो देख लेना, अलॉटमेंट आपको हो गया है, मतलब सीट, नई सीट आपको मिल गई है अपग्रेडेशन में, सेकंड अपग्रेडेशन में हो सकता है आपको सीट मिल गई है और आपने एडमिशन नहीं लिया है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर सेकंड राउंड, ये थर्ड राउंड के रिजल्ट में आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन करवा लिया तब तो ठीक है, नहीं करवाया तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, साथ में आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई भी काउंसलिंग इंडिया में आप नहीं करवा सकते, स्टेट की, बीएमएस, कुछ भी काउंसलिंग नहीं करा सकते। अगर आपने यहाँ की सीट को ब्लॉक कर दिया है, यहाँ की सीट आप खा गए हैं एक तरीके से कि इस सीट पे कोई नया बच्चा नहीं आ सकता है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको एडमिशन करवाना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो यहाँ पे ध्यान से आइएगा, ठीक है। उसके बाद में अपग्रेड के अलावा ये वाले बच्चे जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया, इनका रिजल्ट का क्या सीन है, इनका रिजल्ट का सीन ये है कि थर्ड राउंड का रिजल्ट है, अलॉट हुआ, एडमिशन डन, तो फिर काउंसलिंग हो गई, थर्ड राउंड का रिजल्ट है ना। अपग्रेड वाली मैंने बात कर ली और ये थर्ड राउंड का रिजल्ट। देखो, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर क्या हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आप अब यहाँ पे स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट मिल गया था और आप चाहते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी और आप स्ट्रो वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा सीन होगा कि आपको यहाँ पे सीट मिल रहा है और आप यहाँ पे सीट नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ से आपको दूसरी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कंसेशन है। उसके बाद में बोला कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो कहाँ पे जाओगे, भाई सीट नहीं मिली तो फिर क्या, कहाँ पे जाओगे आप, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में जाओगे। स्ट्रो वैकेंसी राउंड में एक बार नया चेंजमेंट और आया है, क्या चेंजमेंट आया है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपन फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं मॉपअप राउंड तक, स्ट्रो वैकेंसी राउंड तक आप, मतलब हर एक स्टेप में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिलेगा इस साल। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको सीट नहीं मिली वो कहाँ पे जाएगा, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में। स्ट्रो वैकेंसी राउंड का भी ध्यान से देखते जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पिछले सालों तक ऐसा होता था, स्ट्रो वैकेंसी राउंड में कुछ सीटें खाली मिलती थी, एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप किसी दूसरे
मतलब किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करवा के आप वहां पे सीट ले सकते हो, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया या फिर सीट नहीं मिली, वो बच्चे आएंगे स्टॉप वैकेंसी डालने। यहां से ध्यान से देख लीजिएगा फिर से, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूं। सीट मिल गया तो क्या होगा, एडमिशन डन। एडमिशन डन नहीं कराया तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सीट मिल गया, एडमिशन करवा लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर एडमिशन नहीं करवाया तो देखना क्या होगा, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो यहां पे एक बात लिखी गई है, देयर 2 ईयर। अगर आपने स्ट्रो वैकेंसी राउंड के रिजल्ट में सीट पे एडमिशन नहीं लिया तो आने वाले 2 साल में आप हमेशा हमेशा के लिए, आने वाले 2 साल में चाहे नीट में कितने भी अच्छे नंबर लेके आओ, आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है 2 साल तक, अगर आपने स्ट्रो वैकेंसी राउंड के रिजल्ट में सीट मिलने के बावजूद नहीं ली तो। और अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप किसी भी काउंसलिंग में जा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में, डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। ये था सीन किसका, काउंसलिंग प्रोसीजर का। आपको मेरे हिसाब से, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।